प्रयागराज में अगले साल होगा महाकुंभ। सीएम योगी ने संभाली कमान। महाकुंभ 25 का लोगो किया लॉन्च। बहराइच में आतंक का पर्याय बना छठा भेड़िया मारा गया। तबाजपुर गांव में मासूम पर हमले की कोशिश की थी। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर उतारा मौत के घाट। लखनऊ में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई महात्मा गांधी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राएं। राजमा चावल खाने से 16 छात्राओं की बिगड़ी तबियत। अस्पताल में चल रहा इलाज। लखनऊ स्थित राजभवन में 9 दिवसीय दुर्गा पूजा और गरबा महोत्सव। नवरात्रि गीतों और गरबा गीतों पर श्रद्धालुओं ने किया नृत्य। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही मौजूद। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। खबर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की पीसी महाकुंभ 2025 को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा। सीएम ने महाकुंभ 25 की वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सीएम ने कमान संभाली। मैं आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज यहां पर हमें दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इवेंट प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए आयोजित इन बैठकों के क्रम में मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम लोगों को प्रयागराज में आने, संगम तट पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती और पूजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अक्षय वट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहां पर की है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। वह एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश टीम के पास है और उस अनुभव का लाभ लेते हुए 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। अब तक 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को प्रयागराज को भी भव्य और सुंदर बनाना है। 2019 में प्रयागराज की शोभा पर पूरी दुनिया आकर्षित हुई थी। लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु जनों ने प्रयागराज आकर के संगम में स्नान किया था और इतने बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में सहभागी बने थे। लगभग 100 के आसपास देशों के राजनेताओं ने भी यहां पर आकर के इस बड़े आयोजन में
भागीदार बनकर के भारत की आध्यात्मिक और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अवलोकन करने का उन्हें भी अवसर प्राप्त हुआ था। और उसी को और भव्य रूप देने के लिए हम लोगों ने यह कार्रवाई विभिन्न विभागों ने प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी रेलवे के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और भी अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यद्यपि जब कुंभ का आयोजन होता है तो समय संगम में जल का जो स्तर होता है उस समय लगभग ये 8 से 10 हजार क्यूसिक वाटर वहां पे होता है। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने देखा है जल की मात्रा भी लगभग 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख क्यूसिक वाटर अभी यहाँ पे जल है। जल को रिसीट होने में अभी 10-12 दिन लग सकते। मैनपुरी दौरे के दौरान सपा सांसद डिम्पल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि सपा जातीय जनगणना की बात कहती आई है और इस पर उन्हें मुहर लगाना चाहिए। विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि परिणाम अच्छे आएंगे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी देने में सरकार विफल साबित हुई है। जो आवाज उठाता है उसे जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। अच्छी टिप्पणी है उनकी तरफ से और मैं समझती हूँ उनको बात करनी चाहिए आरक्षण के बारे में, क्योंकि 10 साल जहाँ गुजर गए, जहाँ किसी भी समाज के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के अपने मुख्यमंत्री के जो सामने बात रखें। जो हम जातिगत जनगणना की जो बात समाजवादी पार्टी करती आ रही है काफी सालों से, तो उस पर मैं समझती हूँ इनको मोहर लगाने का काम करना है। लखीमपुर खीरी के गंगा बेहड़ क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले से किशोर की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और मौके पर पहुंचे अधिकारियों पर पथराव भी किया। ग्रामीणों का कहना था कि जंगली जानवर की सूचना देने के बाद भी जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गंगा बेहड़ क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले से किशोर की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। गंगा बेहड़ गांव पड़ता है फूल बेहड़ थाना क्षेत्र पे। यहाँ पर एक बच्चा 6 साल का छोटू सना मुनव्वर को जंगली जानवर लेपर्ड उठा ले गया था, जिसकी पुलिस को सूचना हुई। थाना इंचार्ज कोतवाली अंबर सिंह यहाँ पर घटनास्थल पर आए और पुलिस फोर्स लेके उसको ढूंढते रहे। काफ़ी देर बाद बच्चे की बॉडी रिकवर हो गई थी। उस पे गांव वाले उग्र थे कि यहाँ पर पहले से जानकारी थी और वन विभाग वालों ने पिंजड़ा नहीं लगाया था। उनको समझा बुझाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। आज सुबह तड़के इसी गांव के एक व्यक्ति को फिर से लेपर्ड ने फिर से अटैक कर दिया, जिससे गाँव वाले उग्र हो गए और रोड पे जाके वहाँ बैठ के जाम लगा दिए। इसकी सूचना पर तुरंत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच के उनको हटाने का प्रयास किया गया, जिसमें 1-2 अराजक तत्वों ने वहां पर ईंटा पत्थर चला दिया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया था। बाकी किसी को कोई चोट नहीं आई है। स्थिति सामान्य है, लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आगरा से खबर का रुख करेंगे, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। परिजन ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाह थाना क्षेत्र के समूखीपुरा गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। आपको बता दें, फांसी के फंदे पर विवाहिता का शव लटका मिला है। परिजन ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाह थाना क्षेत्र के समूखीपुरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आगरा से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। फांसी के फंदे पर विवाहिता का शव लटका मिला है। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई है। फांसी के फंदे पर विवाहिता का शव लटका मिला है।
राजभवन में नवरात्रि के उपलक्ष्य में 5100 से अधिक कन्याओं का पूजन कार्यक्रम रखा गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रेरणा संस्था के सौजन्य से 5100 से अधिक कन्याओं का पूजन किया, जिसमें सेवा बस्ती की कन्याओं ने प्रस्तुतिकरण दिया। साथ ही सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का संकल्प लिया गया। वहीं राज्यपाल ने कार्यक्रम के आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राजभवन का प्रांगण कन्याओं की उपस्थिति से पवित्र हो गया है। ये बच्चे ही हमारे आने वाले कल के निर्माता हैं। हमें इनकी शिक्षा, लालन पालन और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। समाज का यह कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान दिया जाए। कौशाम्बी में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस विभाग कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है और जिसके जरिए महिलाओं और बेटियों को प्रदेश में संचालित योजनाओं और सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तहत शारदीय नवरात्रि में इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान बेटियों, महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित है। नवरात्रि और दशहरा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति को शुरू किया गया है, जिसमें विभिन्न टीमों के द्वारा स्कूल, कॉलेजेस और जो दुर्गा पंडाल है, जो मंदिर है, वहाँ पे जा कर के महिलाओं को जो महिला से संबंधित योजनाएं हैं और जो नंबर उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनके विषय में जागरूक किया जाता है। उनको हर चीज़ के विषय में जागरूक किया जाता है कि कैसे अपना सेल्फ डिफेंस भी करें और अपनी सुरक्षा कैसे करें। सिद्धार्थनगर से खबर का रुख करेंगे, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। सड़कों पर उतरी बढ़नी की जनता, आरोपी को फांसी देने की मांग की। देबरुआ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां जनता सड़कों पर उतरी है, आरोपी को फांसी देने की मांग की है। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, वही जनता आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरी है और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। ढबरुआ थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरी है और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। ढबरुआ थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। जसराना में बच्चों से मजदूरी करवाने का मामला सामने आया। अधिकारियों ने नाबालिगों से बैंड बजवाया, जिसके बाद बैंड बजाते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जहां एक तरफ अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि बाल मजदूरी को रोका जाए, मगर दूसरी तरफ अधिकारी ही बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं। दरअसल तहसीलदार ने 2 नाबालिग बच्चों से ढोल बजवाने के साथ साथ काम भी कराया है। वायरल वीडियो में एक बच्चा ईंट ढोते हुए भी नजर आ रहा है। खबर फिरोजाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों से मजदूरी करवाने का यह मामला सामने आया है। अधिकारियों ने नाबालिगों से बैंड बजवाया है और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महोबा में शारदीय नवरात्र पर मां के जगराता को भव्य बनाने के लिए 18 महिलाओं के एक ग्रुप ने गरबा और डांडिया का आयोजन किया और मां के 9 स्वरूपों की पूजा की। कार्यक्रम में शहर की 321 महिलाओं और युवतियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया, बल्कि धार्मिक गीतों में गरबा और डांडिया नृत्य के जरिए मां की पूजा भी की। रंग बिरंगे परिधान में सजे बच्चों ने भी फिल्मी गीतों पर डांडिया नृत्य कर सभी का मन मोह लिया और मां की आराधना में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। हम सभी लोग, जैसे महानगरों में आपने देखा है, आए दिन कार्यक्रम होते हैं,
तो हम लोगों ने भी विगत 6 सालों से ये प्रयास किया है कि महानगरों में तो अपने कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हम अपने छोटे नगरों में क्यों ना इनकी शुरुआत करें। और हमारी 17-18 महिलाओं की एक समिति बनी हुई है, माँ चंद्रिका उत्सव समिति। उसके माध्यम से सिर्फ हम नगरवासियों को यही संदेश देते हैं कि आप लोग भारी संख्या में पधारें। ये गरबा नृत्य ये 15 दिन की प्रशिक्षण के बाद आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ माता रानी की पूजा है। जो हमारे यहाँ कलकत्ता में और गुजरात में गरबा होता है, गरबा का महत्व ये होता है कि सिर्फ माता रानी की पूजा और आराधना। हमारे इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरबा और डांडिया तीनों को सम्मिलित करके छोटी बच्चियों ने, बड़े लड़कियों ने और महिलाओं ने, हमारे यहाँ 40 साल से लेकर 4 साल तक की लड़की विधिवत अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, पूजा अर्चन करती है और माता रानी की इसी तरह आराधना हो। कौशाम्बी के मंझनपुर में आने वाले नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज को जान से मारने की धमकी मिली है। जैसे अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी तो लोगों में आक्रोश फैल गया। नाराज पारसी सेना के सैकड़ों लोगों ने थाने पहुंचकर घेराव किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। थाना अध्यक्ष ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर सभी को वापस भेज दिया। खबर कौशाम्बी से है, जहां मंझनपुर में आने वाली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज को जान से मारने की धमकी मिली है। जैसे अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी तो लोगों में आक्रोश फैल गया। वहीं नाराज पारसी सेना के सैकड़ों लोगों ने थाने पहुंचकर घेराव किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की। वहीं थाना अध्यक्ष ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर सभी को वापस भेज दिया है। युवा नेता के रूप में हमारा समाज जिनको मान रहा है, श्री वीरेंद्र फौजी जी को किसी बताया गया कि यहाँ मंझनपुर में प्रदर्शन किए, उन्होंने जो उनको अभद्र शब्दों से गाली गुत्ता किए। इस उपलब्ध से हम लोग आए हैं कि क्या वही बात को का सम्मान से नहीं कहा जा सकता था। जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको अपमान किया। एक अध्यक्ष हैं, उनकी छवि धूमिल कर दी है उन्होंने समाज में, तो उनके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के खिलाफ कोई जो है ऐसी बात न कहे कि समाज में ठेस पहुँचे। इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर के आए कि उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए ताकि दोबारा ऐसे लोगों के साथ ऐसा न किया जाए। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरने में बैठेंगे। बांदा में बाइक सवार व्यक्ति से बदमाशों ने 8 लाख रुपए की लूट की है। इंडियन बैंक से पैसे निकालकर घर ले जाते समय देर शाम आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुट गई है। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत की घटना बताई जा रही है। बांदा में बाइक सवार व्यक्ति से बदमाशों ने 8 लाख रुपए लूट लिए हैं। लगभग शाम 6 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेश सिंह है, उन्होंने लगभग 4:30 बजे इंडियन बैंक से कुछ अमाउंट कैश निकलवाया और वो अपने बाइक पे अकेले अपने गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपनी बाइक अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए रुकवाई। जब वो अपनी बाइक को छोड़ के अपने रिश्तेदार से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान किसी व्यक्ति ने उनकी बाइक से वो बैग जिसमें कैश रखा होता, जिसमें इनके द्वारा बताया गया जिसमें लगभग 8 लाख रुपये थे, वो बाइक से निकाल लिया गया और वो मौके से फरार हो गया। इसमें मल्टीपल टीम्स को लगाया गया है। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। सभी सीसीटीवी फुटेजेस, सर्वेलेंस की डिटेल सभी को निकलवाया जा रहा है और जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। खबर रायबरेली से है, जहां नए जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह ने रायबरेली जिला कारागार में पदभार ग्रहण कर लिया है। नए जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह ने बताया कि क्रिमिनल जस्टिस के 4 पिलर होते हैं: पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोग पक्ष, जिसमें जेल एक ऐसा पिलर है जहां बंदियों को रिफॉर्म करके स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने कहा कि रायबरेली जिला कारागार में लगभग 905 बंदी बंद हैं और ओवरक्राउडिंग जैसी समस्या नहीं है। जिला कारागार में कृषि फार्म काफी बड़ा होने के कारण यहां पर ऑर्गेनिक खेती भी की जा सकती है, जो कि एक अच्छी पहल है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा बंदियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 पिलर होते हैं: पुलिस,
जेल, कोर्ट और प्रोसिक्यूशन, जो 3 पिलर हैं, इसमें क्या है कि किसी में रिहेबिलिटेशन जो है वो स्कोप नहीं है। लेकिन जेल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कोई भी बंदी अगर बंद होता है तो हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं कि जिससे जब वो जेल से छूटे तो बाहर जो सोसाइटी में वो दोबारा जाके री इंटीग्रेट हो सके। तो जैसे जेल में अगर कोई बंदी आता है तो उसको केवल हमें पनिश नहीं करना है कि जैसे जुडिशियल कस्टडी के मार्फत अगर कोई यहाँ पे आता है तो केवल उसकी सज़ा की अवधि हमें नहीं कटवानी है, बल्कि उस सज़ा की अवधि के दौरान उस बंदी में कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आए, जिससे अगर उसने कोई गलती अगर किया है तो उस गलती को यहाँ पे वो मतलब कि उसका पश्चाताप करे और समाज जब वो यहाँ से रिलीज हो तो समाज में अब बेहतर काम करे। यही मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। खबर बहराइच से है, जहां गांव में मगरमच्छ घुसा है। मगरमच्छ से लोगों में दहशत का माहौल है। वन अमले ने रेस्क्यू किया है। सुजौली रेंज के त्रिलोकी गौड़ी की यह घटना बताई जा रही है, जहां गांव में मगरमच्छ घुसा है और जिससे लोगों में दहशत है। वही वन अमले ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। सुजौली रेंज के त्रिलोकी गौड़ी की यह घटना बताई जा रही है। बहराइच में गांव में मगरमच्छ घुसा है और जिससे लोगों में दहशत है। वन अमले ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। सुजौली रेंज के त्रिलोकी गौड़ी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। गांव में मगरमच्छ घुसा है। मगरमच्छ से लोगों में दहशत है। वन अमले ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। सुजौली रेंज के त्रिलोकी गौड़ी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। संभल के सरकारी अस्पताल में लापरवाहियों का अंबार लगा है। इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। दरअसल रजपुरा थाना के अनूप शहर में रोड पर 2 बाइकों की आपस में टक्कर से 2 युवक और एक युवती बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को लेकर एम्बुलेंस से लेकर गुनौर सीएचसी पहुंचे और इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद होने के बाद भी सीएचसी प्रभारी घायलों को देखने नहीं पहुंचे, बल्कि एक फार्मासिस्ट को पहुंचा दिया, जिसने मामूली दवा पट्टी कर रेफर कर दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही घायल की मौत हो गई। इसके बाद परिजन नाराज हो गए और डॉक्टरों की लापरवाही को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने हंगामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम जाने से रोककर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीएचसी पर आज एक बाइक दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 घायल व्यक्ति हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंडोर पर आए, जिसमें से 2 जो है वो अति गंभीर घायल हैं, बहुत गंभीर अवस्था में। उनको हमने हायर सेंटर के लिए रेफर किया, जिसमें से एक व्यक्ति की क्योंकि मृत घोषित करने का अधिकार मुझे नहीं है, मृत घोषित करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर का होना अति आवश्यक है। उस समय डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं थे। कहाँ गए थे इसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है। हमारा यहाँ धरना चल रहा है इसी बात को लेकर के। समस्याएं तो बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो डॉक्टर पवन कुमार हैं गुंडौर में, वो इतने लापरवाह व्यक्ति हैं कि कई लोग यहाँ इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई उनकी। ये आवाज से नहीं निकलते हैं और ये कहते हैं हमारा कोई बिगाड़ेगा क्या। एक 26 तारीख के लिए पवसरा के व्यक्ति थे, वो तड़प के यहाँ खत्म हो गए और इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और इन्होंने झूठ बोल करके प्रशासन को गुमराह किया और जनता को गुमराह किया। आज जो व्यक्ति है 4 बजे से अस्पताल में तड़प रहा बेचारा, और एक गोली भी किसी ने नहीं दी। केवल 4th क्लास के एक दीपक हैं, वो यहाँ थे। अकेले व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर यहाँ नहीं आया। डॉक्टर मरने के बाद शाम को जब लोगों ने विरोध किया है, तब कहीं आए हैं या नहीं आए हैं, अफवाह हमें सुनने को मिली है कि आके कहीं छुप गए हैं। मेरी जानकारी में आया कि 2 बाइकों पे 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल आए थे। एक व्यक्ति मृत हालत में आया था, जिसका नाम था अनमोल पुत्र श्री सुनील, उम्र 22 साल, निवासी बदायूं के हैं। और जो लड़का है उसकी वो बहन थी उसके साथ में, और जो दूसरा था वही गंभीर था, जिससे ज्यादा उनके एक्सीडेंट हुआ है। उनको हमने गंभीर हालत में देखते हुए उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद एम्बुलेंस से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मैंने प्राथमिक उपचार खुद दिया है, सारे काम मैंने करके दिए और अस्पताल में ही था और ऑन ड्यूटी था। इन सब लोगों का आरोप गलत है, क्योंकि ये लोग निर्वजह मुझे परेशान करने के लिए इस तरह के गलत आरोप लगाते रहते हैं। बहराइच से खबर, जहां बदमाशों ने व्यापारी से लूट की है। व्यापारी का पैसों से भरा बैग लुटेरे ले उड़े। कोतवाली नानपारा के कल्ला मंडी चौराहे की यह घटना बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने व्यापारी से लूट की है। व्यापारी का पैसों से भरा बैग
लुटेरे ले उड़े। कोतवाली नानपारा के गल्ला मंडी चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। अगली खबर एटा से, जहां 5 सातिर सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं। सट्टे की पर्ची 5,000 रुपए भी बरामद किए। चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई है। कोतवाली नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 5 शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। सट्टे की पर्ची 5,000 रुपए भी बरामद किए गए। चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई है। कोतवाली नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 5 शातिर सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।